मिर्च का पाउडर, जादू टोने का सामान और नकली चाबी। मैनेजर ने किस तरह की अपने बैंक में 53 करोड़ की डकैती। गिरफ्तारी से बैंक के जमाकर्ताओं को राहत मिली है, जिनमें से कई ने अपने कीमती सामान वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब जब पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो जाएगा। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में मई के अंत में हुई 53.26 करोड़ की बहुचर्चित कैनरा बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर विजय कुमार मिरियाल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी मैनेजर ने पूरी साजिश रचकर 59 किलो सोना और 5.3 लाख रुपए नगद चोरी कराई। यह चोरी 23 से 25 मई के बीच मड़गुली गांव की केनरा बैंक शाखा में हुई। आरोपियों ने पहले बिजली और सीसीटीवी के तार काट दिए, फिर खिड़की की ग्रिल हटाई और बिना किसी नुकसान के लॉकर से सोना निकाल ले गए। उन्होंने गैस कटर जैसा कोई औजार इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसी शाखा में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्रबंधक द्वारा पहले बनाई गई डुप्लीकेट चाबी का उपयोग किया। पुलिस जांच से पता चला कि विजय कुमार ने महीनों पहले ही डकैती की सावधानी पूर्वक योजना बना ली थी। उसने बैंक के पूर्व कर्मचारी चंद्रशेखर नरेला, जो अब ठेकेदार और कैसीनो का संचालक है, और सुनील मोका, विजय कुमार के जो सहायक, उनको साथ में ले लिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मिर्च पाउडर फैलाकर खोजी कुत्तों को गुमराह किया और काले जादू से जुड़े सामान भी मौके पर छोड़ दिए ताकि पुलिस भ्रमित हो जाए। कई बार लगता है इन्होंने हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी। कथित तौर पर गिरोह ने हॉलीवुड, बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स की डकैती से जुड़ी कई फिल्में देखी ताकि यह समझ सके कि कैसे कपड़े पहने, मास्क पहने और पहचान से बचने के लिए हेलमेट का उपयोग कैसे करें। विजयपुरा के एसपी लक्ष्मण निर्बर्गी ने बताया, लूट की योजना कई महीनों में बनाई गई थी, जिसकी विस्तृत चर्चा कथित तौर पर फरवरी की शुरुआत में ही हो गई थी। आरोपी इलाके का सर्वेक्षण करने के लिए कई बार मनागुली गांव गए थे। बैंक मैनेजर विजय 9 मई तक मनागुली केनरा बैंक शाखा में काम कर रहा था, जिसके बाद उसका रोनीहाल शाखा में तबादला कर दिया गया। जनवरी में आरोपियों ने बैंक लॉकर की डुप्लीकेट चाबियां पहले ही बना ली थी। उन्होंने बार बार चाबियों का परीक्षण किया कि कौन सी चाबी काम करेगी। एक बार जब वे सही चाबी खोजने में सफल हो गए तो उन्होंने डकैती को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार किया। आरोपी ने जानबूझकर विजय के तबादले तक इंतजार किया ताकि बैंक के नए कर्मचारियों पर शक हो। उन्होंने 23 मई को बैंक लूटने की योजना को अंतिम रूप दिया, लेकिन उस दिन आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल मैच के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। डकैती की पूर्व संध्या पर उन्होंने गांव में सीसीटीवी कैमरे को निष्क्रिय कर दिया और देखे जाने से बचने के लिए हाई मास्क लाइटिंग तारों को काट दिया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए एक ट्रक की भी व्यवस्था की और मनागुली गांव में चुपके से घूमने के लिए मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया। पुलिस जांच को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने कई तरह की भ्रामक रणनीतियां बनाई। पूरी डकैती को क्राइम थ्रिलर से प्रेरित योजना और सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। अब तक पुलिस को 11 किलो सोना यानी कि 10.75 करोड़ मूल्य का बरामद किया है और अपराध में इस्तेमाल की गई 2 कारें जब्त की है। कई अन्य आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस की 8 टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। विजयपुरा के एसपी लक्ष्मण निम्बार्गी ने भरोसा जताया है कि जल्द ही पूरे गिरोह को पकड़ लिया जाएगा। इस कार्रवाई से हजारों डिपॉजिटर्स ने राहत की सांस ली है, जो अपने गहनों की वापसी की उम्मीद छोड़ चुके थे। यदि आप भी अपनी कोई बात 7 टीवी भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। 7 टीवी भारत आपकी बात सुनेगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।